उन दोनों को राह देखते देखते मेरे आंखों का पानी सूख गया। मैंने सोचा था कि उन दोनों ने मरते वक्त कहा था कि मैं दूसरा जन्म लूंगा। आज हम पता लगाएंगे कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। चल मेरी भरखुंडे देवी, बता कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। वाह, हिंदुस्तान दरमियान में 7 समंदर पर तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की जान। इसका मतलब कि तारागढ़ की महारानी की गोद से सागर ने जन्म ले लिया। और अगर सागर ने जन्म ले लिया तो हमारी बेटी बीना परी भी जन्म ले लिया होगा। आज हम अपने जिद को बुलाएंगे और जिद को बुलाकर महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। हरण करवा करके उसे इस परिस्थान मुल्क लेकर के आऊंगा। जिस समय वो आएगी उसका बेटा ढूंढते हुए अपनी मां को जरूर आएगा। चल मेरी भरखुंडे देवी, जिद जहां पर हो मेरे पास आ जा। काम करना है, तुझे 7 समंदर पार तारागढ़ जाना है। हिंदुस्तान में तारागढ़ है, तारागढ़ की महारानी बिमला का हरण करना पड़ेगा। महारानी बिमला का हरण करके तुम्हें इस परिस्थान मुल्क में लाना पड़ेगा। और वो महारानी बिमला चला भी होगी, मैं उसे आपके जाड़ों में हाजिर कर दूंगा। यहाँ से जाओ, वहां तक का मजा लो और महारानी बिमला को उठाकर हमारे इस परिस्थान मुल्क लेकर के आओ। गया है हमारा दिन। हिंदुस्तान महारानी बिमला का हरण करने जिस समय महारानी बिमला का लेकर के आएगा उस समय हम उससे बाहर। हमारा बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। महारानी बिमला, क्या बात है प्याना? मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या?
चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आज कड़ी तीसरा त्योहार है। मैं भी शरद का स्नान करने जाना चाहती हूँ। तो ये बात हुई। हाँ स्वामी। महारानी भैया जी तुम जा सकती हो, इजाजत है। तुम स्नान करके शीघ्र वापस आ जाना और राखी का ख्याल रखना। जा सकती हो, इजाजत है। स्नान करने गई है। महारानी के आने का हम इंतजार करेंगे। बस यहाँ से थोड़ी दूर से ही सागर पड़ता है। हम वहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद चले कुछ करती हुई चले, अच्छी रास्ता निकल जाए। अपने आका के पास
हाँ क्यों आश्चर्य में पड़ गई? मैं तो जा रहा था तुम्हारी आवाज चीखने की सुनकर यहाँ पर आया हूँ। बताओ क्या मुसीबत है? कौन मेरा सच्चा राजमाता के साथ इसी हीर सागर में स्नान करने आए थे, लेकिन इस हीर सागर में इतना बड़ा तूफान आया और उस तूफान में एक राक्षस आया। न जाने राजमाता हमारी कहाँ खो हो गई राजा जी। अच्छा इसलिए मैं शोरगुल मचा रही हूँ। चलो जाओ। अब मैं तुम्हारी बात सब समझ रहा हूँ। कोई मैं बच्चा नहीं हो। इस सागर में स्नान करने आई थी राजमाता के साथ और यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में एक राक्षस आया और राजमाता को उठा ले गया। अच्छा तो क्या तुमने उठा ले गया? हम दोनों एक दूसरे से पिछड़ गए चाचा जी। अच्छा समझ रहा हूँ। सब ये तुम्हारी चाल है। तुमने राजमाता को वही धक्के देकर उन्हें मार डाला और अब बहाने बना रही राक्षस आया था। झूठा दोस्त पर लग रही। नहीं अब तो तुम्हारी होगी फांसी। तुम्हारी जिंदगी खत्म। मैं दिलाऊंगा होगा तुझे फांसी। अब ऐसा चाचा जी मुझे बचा लीजिए। चाचा नहीं कहना। अगर बचना चाहती हो तो चाचा नहीं कहना। मैं बता रहा हूँ ना। अगर बचना चाहती हो तो तुम मेरी बातों पर सहमत हो जाओ तब तो समझ बच सकती हो। और अगर तुम हमारी बातों को इनकार कर दिया तो कसम पैदा करने वाली बाकी तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। सुनो मुझे कहना क्या है। घबराओ घबराओ मत। ज्यादा परेशान मत हो। और मेरी जान राखी मेरी जान और मेरी जान राखी सहारा मेरी जान
क्या करोगे तुम? मंत्री बलबीर सिंह, आज ये रानी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कभी की चंगुल में कभी आएगी नहीं। मंत्री बलबीर सिंह, अपने भाई का सर मैं कभी झुकाने नहीं दूंगी, झुकने नहीं दूंगी, कट जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन झुकने नहीं दूंगी। मंत्री बलबीर सिंह, मैं एक छत्रारी हूँ, छत्रारी अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी आंख और प्राण पर तेरी जिंदगी की जिंदगी में पहली बार किसी को मिलाया था, जिंदगी में पहली बार ये आंखें किसी को प्यार से देखी थी, लेकिन वो भी तार तार हो गया। मेरे नसीब निशाने खराब है, मर गई, मर गई। चलो अच्छा हुआ कि तू मर गई, अगर नहीं मरती तो मेरी होती। मर गई, पानी हो और बचा है तेरा भाई, क्योंकि तेरे भाई का भी बहुत सम्मान है महाराज, कि नदियों में बहुत सम्मान होता, और वो मेरे रास्ते का रोड भी बन सकता है। इसलिए आज तुझे तू मुकर गई है, और इन हाथों से हम तेरे भाई को भी मारेंगे, तो मैं बनूंगा यहाँ का बेटा।